हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर MP 44 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अश्वगंधा की खेती के बारे में पूरी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आप खेती करना चाहते हैं तो अवश्य आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आप जो अश्वगंधा की अगर खेती कर रहे हैं और नए किसान हो और यदि आप खेती करना चाहते हैं बरसात में, तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, किन किन बातों को नहीं भूलना चाहिए और कौन कौन सी गलती अपने को नहीं करना चाहिए, ताकि अपनी फसल अच्छी से अच्छी पके और अच्छी से जड़े हो और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा मिले अपने को। तो किसान भाइयों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो जड़ देख रहे हैं आप, इनमें काफ़ी अच्छा पाउडर है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इन जड़ों की। जैसे ये देखिए, मैं तोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा पाउडर है। तो जो अच्छी पाउडर वाली जड़ें रहती हैं वो मंडी में क्या भाव बिकती हैं आप देख सकते हैं। ये जो अश्वगंधा की जड़ दिख रही है आपको, ये बहुत ही अच्छी टॉप क्वालिटी की जड़ दिखाई दे रही है। यानी कि जो तार जैसी सिकड़ी हुई जड़ रहती है उससे तो काफ़ी अच्छी गोल्डन जड़ें हैं ये। तो ये जब मंडी में 40,000 का भाव रहता है, 50,000 का भाव रहता है, तो यदि 50,000 का भाव रहेगा तो ये मान लीजिए 45,000 तो आराम से बिकी जाएगी। और अगर 40 का भाव रह रहा है तो ये समझ लो कि 30 से 35 तक तो आराम से बिकनी ही चाहिए ये जड़ें, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। और ऐसा हमें को इसकी अच्छी ग्रीडिंग भी करना है। ये आपके सामने दिखाई दे रही है। ग्रीडिंग करते समय हमें इसमें जो ऊपर हरा हरा भाग रह जाता है थोड़ा जड़ के ऊपर, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हरा हरा भाग है इसको भी तोड़ना है, ताकि जो व्यापारी वगैरह भाव लगाते हैं अपनी फसल का वो नुकसान नहीं दे अपने को, यानी कि भाव अच्छा सा लगाए। क्योंकि फालतू वेस्टेज माल का पैसा नहीं मिलता है, अच्छा क्वालिटी वाला माल होता है उसी का पैसा मिलता है मंडी में। तो आप समझ सकते हैं, मंडी में कम से कम 50-60 व्यापारी आते हैं फसल लेने के लिए, कोई एक व्यापारी नहीं आता है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फसल बेचें मंडी में बेचने की कोशिश करें, या फिर आप किसी कंपनी में देते हैं तो उसका पहले लिखित एग्रीमेंट करवा के ही आप खेती करें, उसके बाद में आप उसको एग्रीमेंट के थ्रू बेचें फसल को। अदरवाइज़ आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कंपनियाँ वगैरह भी हैं इंडिया में, तो इनकी कोई कमी नहीं है, ये सच्चाई है। आप इसको ध्यान रखें। आप अगर लिखित एग्रीमेंट करवा के खेती करेंगे तो फ़ायदा भी आपको ही है और नुकसान की कोई संभावना नहीं रहती उसमें। यदि आप बिना एग्रीमेंट के खेती करवा रहे और यदि आपने फसल लगा ली, आप कहीं दूर से हो, नीमच मंडी आपसे दूर पड़ती है, या फिर कोई भी औषधि मंडी जो आप जहां आप फसल बेचना चाहते हैं वो आपसे दूर पड़ती है, तो फिर आपको फसल बेचने में समस्या हो सकती है। और आपके पास अगर कोई कंपनी है आसपास तो उससे पहले एग्रीमेंट करवाए लिखित में, फिर उसके बाद आप खेती करें, ताकि आपका माल आसानी से बिक जाए। अदरवाइज़ आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो मैं यही कहता हूँ, आप भी अश्वगंधा की खेती करें। यदि आप सोयाबीन वगैरह की खेती करते हैं, उड़द है, तुअर वगैरह, इनकी मक्का की, धान की, इनकी खेती करते हैं, तो उसकी जगह आप एक बार अश्वगंधा की फसल को ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये जो अश्वगंधा की फसल है, ये सोयाबीन जो होती है उससे कम अपने को 3 से 4 गुना अधिक मुनाफा देती है। क्योंकि सोयाबीन की फसल जो है लगभग 1 बीघा यानी 1 एकड़ अगर माने, अगर तो 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 तक का मुनाफा दे सकती है। 40,000 में भी कम से कम 15 से 20,000 का तो खर्चा हो जाता है, यानी कि 15 से 20,000 ही बचते हैं कुल मिला के। और कभी बरसात ज़्यादा हो गई या फिर सड़ गई फसल, या फिर कम हुई बरसात, तो फिर प्रोडक्शन वैसा नहीं निकल पाता है और ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अब। क्योंकि सोयाबीन जो है हम बहुत सारे सालों से लगा रहे हैं, तो ये एक परंपरागत फसल में आ रही है, इसको अपने को थोड़ा बाइकआउट करना पड़ेगा। बाइकआउट तो खैर ठीक है, लेकिन अपने को अपना फ़ायदा जिस फसल में हो वो करना चाहिए अपने को। क्योंकि जहाँ अपने को फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वैसे अपन खेती करके क्या करेंगे। तो आपसे ऐसा सुझाव है कि आप इसकी खेती ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि इस फसल में नुकसान होता है। यदि आपने 1 एकड़ में खेती की और बरसात भी मान लो अच्छी हो गई, तो अगर ज़्यादा भी होती है तो समझ लीजिए, अगर केवल खेत में पानी नहीं पड़ना चाहिए आपकी, और अगर अच्छी बरसात होती है तो कम से कम 10 से 15 कुंटल 1 एकड़ में इसका तो पत्तियाँ निकल जाती हैं, और कम से कम 3 से 4 कुंटल बीज निकल सकता है आराम से। तो अपने को खाद भी अच्छा करना है। और जड़ की बात की जाए 1 एकड़ में, तो कम से कम आप माने तो 5 से 6 कुंटल इसकी जड़ आराम से निकल जाती है। और अधिक से अधिक आप माने अच्छा वर्मी कंपोस्ट वगैरह का, गोबर का खाद देते हैं, और टाइम टू टाइम इसका एक मैनेजमेंट करते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो आप इसमें 8 कुंटल या 9 कुंटल तक मुनाफा भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हैं, पानी वगैरह कैसे देते हैं, इरिगेशन वगैरह, खाद बीज दवाई, और इसमें फफूंद वगैरह कभी कभी लगती है, तो उसका मैनेजमेंट सही से करना चाहिए। कौन सा कीट लग रहा है उसका एक एक बारीकी से अगर विश्लेषण करके आप इसकी खेती करते हैं, ज़रूर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
यदि अपन इसका 5 से 6 क्विंटल भी एक एवरेज माने तो अगर ये लॉकडाउन से पहले भी इसका भाव जो था कम से कम 40,000 तक तो इसका भाव था। और अभी जो लॉकडाउन लग गया है कम से कम 15-20 दिन हो गए तो मंडियाँ नहीं खुल पा रही हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर मंडी खुलती है उसके बाद में इसका भाव थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है मंडी खुलने के बाद व्यापारी वगैरह के पास माल की कमी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो माल खरीदने के चक्कर में अचानक से खरीदे, भीड़ भाड़ में हो तो फिर भाव बढ़ भी सकता है। और एक और बात है, यदि किसान भाई माल अधिक लेके आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल आ जाता है डिमांड से ज़्यादा, तो फिर इसका भाव घट भी सकता है। दोनों बातें हैं, आप इसका अवश्य ध्यान रखें। तो मेरा ये कहना है इससे कि आप जब भी फसल को बेचते हो, जब भी लॉकडाउन खुलता है, आप उसको पहले मंडी चेक कीजिए और अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो आप उसको तुरंत बेचिए, क्योंकि 40,000 50,000 का भाव कम नहीं होता है फसल का। ऐसी कौन सी फसल है, सोयाबीन का 40,000 50,000 बिकती है, वो तो 3,000 4,000 में बिकती है। और अभी इस साल शायद 7,000 8,000 बीज का भाव हो गया है, तो कई पर 10,000 भी है। तो इससे अच्छा तो ये अश्वगंधा का बीज 1 एकड़ में कम से कम 2 से 3,000 में काम हो जाता है। और उसमें अगर 1 एकड़ में अपन सोयाबीन का बीज लगाते हैं तो वो कम से कम आप मानो तो 50 किलो तो लगता ही है। तो इस हिसाब से कम 5 से 6,000 का तो बीज लग रहा है। और आप समझ रहे हैं उसमें दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो इसमें इतना खर्चा नहीं आता है। तो ये एक 100% ऑर्गेनिक फसल है। आप चाहे तो इसमें केमिकल का ज़्यादा यूज़ न करें और अच्छा ऑर्गेनिक करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक में बिकेगा। तो ये समझ लीजिए, तो 40,000 का भाव मिल रहा है, इससे तो आपको और ज़्यादा भाव मिल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं से कहीं तक केमिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए और कंपनी वगैरह से एग्रीमेंट के थ्रू आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। या फिर आप मंडी में बेचते हैं तो पहले जो भी व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं आप, तो उसको पहले बताया कि हम 100% ऑर्गेनिक करेंगे तो आपका माल अच्छा बिक सकता है। और ऑर्गेनिक वगैरह जो होती है फसलें, उनका तो वैसे देख के ही लग जाता है पता कि ये ऑर्गेनिक है या केमिकली, तो उसमें वैसे ही पता चल जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो जड़ें हैं ये काफ़ी अच्छी पेंसिल साइज़ की जड़ें हैं, ऐसी जड़ें होनी चाहिए। इससे अच्छी हो तो भी बेस्ट बात है, क्योंकि माल की क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की जाए तो सबकी जड़ें एक जैसी निकलेगी, ऐसा नहीं होता है कभी। यदि कोई एरिया क्षेत्र है तो उसमें ये समझ लीजिए कि अगर 5-7 किसान खेती कर रहे हैं तो सबका अलग अलग क्वालिटी निकलेगी, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से अलग अलग दिमाग लगा करके खेती करते हैं और अलग अलग खाद बीज वगैरह भी यूज़ करते हैं और अपना अलग अलग थोड़ा इरिगेशन भी शेड्यूल बना के चलते हैं। तो आपके सामने ये जो जड़ दिख रही है, ऐसी जड़ें होनी चाहिए। ऐसी जड़ अगर होगी तो आराम से मान लीजिए, अगर अच्छा भाव मिला तो 25 से 30,000 तो आराम से बिक जाती है। 40,000 का भाव अगर होगा तो 30 से 35 तो आप मान ही लीजिए इसको। और ये थोड़ा व्यापारी के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप मंडी में जा रहे हैं तो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आप कहाँ फसल डालते हैं, ये भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो आप ये भी बातें ध्यान रखें अवश्य। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहेंगे। हम अश्वगंधा की खेती के बारे में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सफ़ेद मूसली, शतावरी, अकरकरा और इनके भी जैसे अदरक वगैरह है, हल्दी, इनके भी खेती के बारे में भी जानकारियाँ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी भी खेती पहले ट्रायल करके देखेंगे, फिर आप तक जानकारी पहुँचाएँगे, क्योंकि बिना ट्रायल की जानकारी देना मतलब कुल मिला के टाइम पास करना है। तो आपको पहले उसका ट्रायल करेंगे हम, फिर उसके बाद आपको जो खेती करेंगे उसके बाद में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई सवाल रहता है, कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको बीज की आवश्यकता लगती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अच्छी क्वालिटी का बीज ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो जड़ें दिख रही है आपको, ये जो जड़ें हैं ये हमने अक्टूबर नवंबर में लगाई थी और इसकी गर्मी के टाइम में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी। और अब जो इसका ग्रेडिंग का काम चल रहा है, तो इस हिसाब से इसकी क्वालिटी बना रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन खुलेगा इसके बाद में माल की काफ़ी डिमांड भी रहेगी और अच्छा भाव मिलेगा, तो हम इसको बेचने की पूरी कोशिश में भी रहेंगे, क्योंकि 40 से 50,000 का भाव अगर मिलता है तो ये कोई कम भाव नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को, यही मिल जाए तो भी बहुत है। और औषधि फसल है तो इसका अच्छा भाव वैसे ही मिलता ही है, तो आप भी इसकी खेती करें। और किसान भाइयों, ये जो अश्वगंधा की फसल है ये हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती हैं और इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, लेकिन थोड़ा लाल मिट्टी का अच्छा रहता है, उसमें अच्छी होती है। इसके अलावा ये काली मिट्टी में भी बहुत अच्छी होती है। हम काली मिट्टी में ही इसकी खेती करते हैं। और एक खेत है उसमें लाल मिट्टी भी है, तो उसमें भी हम खेती करते हैं। तो जो लाल मिट्टी है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है।
और जड़ें भी काफ़ी अच्छी बनती है, पाउडर भी अच्छा बनता है। ये जो जड़ें दिख रही है आपको, ये काली मिट्टी वाली खेत की जड़ें हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छा पाउडर है, आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये जो तोड़ रहे हैं इसमें ये पाउडर निकल रहा है, ये जो जितना अच्छा पाउडर रहता है, मैदा बोलते हैं इसको पाउडर को, सफ़ेद पाउडर जितना अच्छा रहता है उतना अच्छा पैसा मिलता है इसका। तो ये जो क्वालिटी बनती है जड़ की, ये 100% ये कह सकते हैं कि बीज पर ही डिपेंड करती है। बीज जितना अच्छा होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी और उसका उतना ही अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा बीज, अच्छा उत्पादन, अच्छा पैसा, तो आप समझ गए होंगे। और इसमें अपने को खाद वगैरह अच्छा यूज़ करना है। बीज, खाद और बीज अच्छा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फसल भी अच्छी होगी। तो किसान भाई, ये जो इसकी ग्रीडिंग करते हैं उस टाइम अपने को अच्छे से ग्रीडिंग करना है और इस टाइप की पेंसिल साइज़ की जड़ें बनाना है। इसके अलावा इसकी मार्केटिंग की बात की जाए तो इसको जो नीमच मंडी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर बेचा जाता है। वहाँ पर पूरी फसल बिक जाती है आराम से। मध्य प्रदेश की जो नीमच मंडी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियाँ नहीं आती हैं और व्यापारी का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्यापारी आपसे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। माल ताल वगैरह, तुलाई वगैरह अच्छी होती है बहुत, और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है इसका। माल तुलाई वगैरह का, काटा वगैरह का इनका ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। तो अच्छी खेती है, आप भी करें। और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें, केवल कटाई करते टाइम थोड़ा मेहनत लगता है। उस टाइम तो अपने को लेबर लगाने हैं, अपन खुद इसकी कटाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एक एक जड़ काटना पड़ती है। तो कम से कम एक खेत में बहुत सारी जड़ें आ जाती हैं। 1 एकड़ में बहुत सारा बीज लगता है, 15 किलो, 12 से 15 किलो बीज लगता है अगर, तो समझ लीजिए उसकी जड़ें कितनी निकलेगी। अब 1 किलो में आप अगर एवरेज 10 ग्राम में बीज देखेंगे तो उस हिसाब से पूरे 15 किलो, 12 किलो में बीज का देख लीजिए आप कितने पौधे होंगे। तो इसका जो बीज है हमारे पास, इसका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ था। हमने जो लगाया है बीज, ये कम से कम 95% से ज़्यादा ही उगा था, यानी कि 95% अबव इसका जर्मिनेशन परसेंटेज था। तो किसान भाइयों, जो अश्वगंधा लगाते हैं, यानी कि कोई सा भी बीज लगाते हैं अपन फसल में, तो उस फसल से लगाने से पहले उसका बीज का सीड ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। और बीज की क्वालिटी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है और पौधा किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। तो अच्छा बीज होगा तो अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छा ही उसका पैसा मिलेगा। तो थोड़ा बीज में कंजूसी न करें, अच्छा बीज ही डालें, जहाँ से भी खरीदें आप अच्छा बीज यूज़ करें। और इसकी खेती बहुत सारे राज्यों में होती है, जैसे महाराष्ट्र में करते हैं इसकी खेती, मध्य प्रदेश में बहुत खेती होती है इसकी। इसके अलावा राजस्थान में भी बहुत सारे किसान भाई हमसे जुड़े हैं, महाराष्ट्र के जुड़े हैं। इसके अलावा बिहार में भी 1-2 किसान भाई हमसे जुड़े हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बहुत दूर दूर तक के भी हैं, बालाघाट वगैरह है। राजस्थान में देखा जाए कोटा, और इधर महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे वगैरह के भी हैं। तो बहुत सारे किसान भाई इसकी नई नई प्रकार से खेती कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी लगा खेती कर रहे हैं। और कुछ किसान भाई हमारे झारखंड वगैरह, उड़ीसा वगैरह से भी हैं, वो भी अच्छी खेती कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो वो और नए किसान भाई भी जुड़ रहे हैं जो कि खेती करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया में खरीफ में ही फसल होती है। तो वो जो बहुत सारे एरिया से होते हैं जहाँ खाली पड़ा रहता है, कुछ भी खेती नहीं होती है, तो उसको खेत को हल्का सा तैयार कर लें, थोड़ा अच्छा मिट्टी वगैरह हो जाए उसमें, और उसमें आप बीज छिड़काव करते हैं। जब खाली पड़ा रहेगा उससे अच्छा तो कुछ तो मिलेगा उसमें। कम से कम 30-40 हज़ार बीघे की फसल निकलती है तो भी अच्छा फ़ायदा मिलता है खाली पड़े में। और अगर अच्छा खेत है, अच्छी मिट्टी है, अच्छा खाद बीज है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 1 एकड़ में 1 लाख से ऊपर का ही मुनाफा होगा। 1 से 1.5 लाख भी होता है कहीं पर। अगर जैसे पिछले बार लॉकडाउन की बात कीजिए, उसमें 60,000 भी भाव मिला था। तो उस टाइम जो किसान भाई है उनने कम से कम 5 कुंटल एवरेज लिया था। अगर एवरेज 5 भी माने अपन तो 60,000 के हिसाब से 3 लाख के आसपास उनका प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि फसल ही इस हिसाब से बिकी थी उनकी। 57,000 यानी कि 57,000 के आसपास उनकी फसल बिकी थी। इसके अलावा पाला पत्ती वगैरह की बात की जाए तो पत्ती उनकी 30 रुपये किलो बिकी, बहुत सारी बार 50 भी बिकी, 60 भी बिकी, और लास्ट टाइम में आते आते 90 से 100 रुपये किलो तक इसकी पत्तियाँ बिकी थी। और बीज की बात की जाए, बीज भी काफ़ी अच्छा बिका था उनको। बीज में कम से कम 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये कुंटल का मुनाफा भी मिला है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं बीज और पत्तियाँ से ही ये समझ लीजिए खर्चा लेबर का वगैरह का और अपना खर्चा भी निकल जाता है, और जड़ें जो होती हैं वो सूखा मुनाफा ही होता है। तो आप समझ गए होंगे पूरी फसल में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा भी होता है, और कम से कम माने तो 1 से 1.5 तक तो आराम से हो जाता है। तो आप इसको अपना ही एक बार खेती करके देखें, क्योंकि बहुत सारे मैंने किसान भाई देखे हैं जो मैंने उनका काफ़ी वीडियो पर कमेंट देखे हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर काफ़ी अश्वगंधा के वीडियो भी देखे हैं मैंने। उन पर जो किसान भाई वीडियो पर कमेंट करते हैं वो कम से कम ये समझ लीजिए कि
उनका एक कमेंट जो है वो कम से कम आपको 10 से 15 वीडियो पर आराम से मिल ही जाएगा, सेम कमेंट रहता है। तो आप ऐसा न करें, जहाँ अगर आप कम से कम मैं देख रहा हूँ कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया उनको देखते देखते, अरे आप एक बार ट्राई करके तो देखिए इसकी खेती होती कैसे होती। आप 1 एकड़ नहीं लगाना चाहिए, आधा एकड़ लगाइए, आधा एकड़ लगा के ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना जवाब निकलता रहेगा। और अश्वगंधा से तो सभी लोग कमा ही रहे हैं, सभी किसान भाई कमा रहे हैं, तो आप भी एक बार थोड़ा बहुत तो ट्राई करके देखिए। आपको अच्छी लगे तो फिर अपना इस खेती को, वरना परंपरागत खेती कीजिए, क्योंकि कमाने वाला तो इसे कमा ही रहे हैं। तो फिर देर किस बात की करना, अच्छी खेती करना हो तो थोड़ा फर्स्ट टाइम रिस्क तो लेना पड़ता है सबको। हमने भी रिस्क लिया था, कम से कम 2 बीघे 3 बीघे की फर्स्ट टाइम लगाई थी, कम से कम 4-5 साल पहले, जब इसकी खेती होती भी नहीं थी और किसान भाई जानते भी नहीं थे कि अश्वगंधा होता क्या है। और एरिया में फर्स्ट टाइम लगाए थे, बहुत सारे हम 3-4 साथी और थे तो लगाए थे, तो अच्छी खेती होती है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लगाने लगे हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाती है खेती। तो आप भी, जब आपके एरिया में कोई नहीं लगाता है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ डिफरेंट करोगे तभी अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि रिस्क का ही पैसा रहता है। सब अगर जो खेती करते हैं वही करने लग जाए तो फिर उसका पैसा नहीं मिलता है। तो जो खेती कम होती है, जो फसल कम उत्पादन होती है, जिसकी डिमांड रहती है, पैसा उसी का मिलता है। तो आप ज़रूर इसको अपनाएं, एक बार थोड़ा बहुत भी ट्राई करके देखें तो देखिए। और यदि आपको पता है, इसके बारे में जानकारी है अच्छी, तो आप इसको बेशक अधिक पैमाने पर ट्रायल करके देख सकते हैं, अधिक पैमाने पर भी लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं देखता हूँ लगभग कम से कम 70 से 75% ऐसे व्यूज़ होते हैं वीडियो पर जो पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके सभी साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और आप और आपके साथी मिलकर इसकी खेती करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको फ़ायदा हो। और इसके बारे में आप और भी अन्य जगह से वगैरह जहाँ से भी आप जानना चाहते हैं वहाँ से डिटेल में जानकारी लें, फिर इसकी खेती करें, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं झेलना पड़े। अच्छी खेती करें। और इन्हीं शुभकामनाओं साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इसमें खेत जो रहता है उसमें ज़्यादा पानी नहीं भरने दें, क्योंकि बरसात हो जाती है लास्ट में, तो क्या होता है कि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी निकासी नहीं होती। तो आप जहाँ भी खेती करें इसकी पानी निकासी अच्छी करें, ताकि आपको कोई परेशानियाँ न झेलनी पड़े और अच्छी खेती होती हैं। मुनाफा ही मुनाफा है इस खेती में, कोई नुकसान वगैरह का नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि कोई सी भी फसल करो, आप लहसुन लगाते हो, प्याज लगाते हो, सब रिस्क रहता है। प्याज का तो फिर 1 साल भाव मिल गया, दूसरे साल नहीं मिलता है, तीसरे साल नहीं मिलता है, ऐसे भी होता है। तो इसकी डिमांड अच्छी है अभी, तो इसकी खेती करें आप। इसके अलावा बहुत सारी फसलें हैं, उनकी भी डिमांड अच्छी है, तो वो भी खेती करें। और मैंने बताई है आपको बीज के बारे में, अगर अधिक जानकारी चाहिए कमेंट में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी क्वालिटी का इन प्रकार की जड़ों का अच्छा हाइब्रिड बीज चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए, बीज आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और यदि आप लेना आना चाहते हैं तो भी बिल्कुल आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें और इसकी खेती करके ट्रायल करके देखें। अच्छा मुनाफा है, आप कमाएँ अच्छा मुनाफा और अपनी आमदनी को ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि परंपरागत फसलों में कुछ नहीं रखा है। अब हमें थोड़ा मॉडर्न बनना पड़ेगा। आय कैसे दोगुनी होगी, मोदी जी कहते हैं, तो आय इस प्रकार से दुगुनी तिगुनी होगी। आप अपना रोटेशन बदलेंगे, अपना पूरा नियम बदलेंगे, थोड़ा अपने को भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके अपनी आय दुगुनी होगी और तभी भारत का विकास होगा। तो अपने को थोड़ा मेडिसिनल क्रॉप की ओर बढ़ना पड़ेगा आगे, और जो वर्ल्ड लेवल पर डिमांड है उन फसलों को अपने को लगाना है, ताकि पूरे भारत में इसकी आयुर्वेद की पहचान हो और सब जगह आयुर्वेद का नाम हो। तो आपसे यही आशा है आप ज़रूर इसको अपनाएंगे। किसान भाई, जो अश्वगंधा की जड़ें हैं, ये फसल है, इसके आयुर्वेदिक काफ़ी फायदे भी हैं। आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है ये अश्वगंधा, और इसमें थोड़ा अश्व यानी कि घोड़े जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अगर बेनिफिट की बात की जाए, इसके प्रॉफिट की बात कीजिए, तो ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम आता है। कोरोना के टाइम पर इसका बहुत उपयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद में जहाँ भी देखें अश्वगंधा ही अश्वगंधा छाया है सब जगह, और इसका इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये थोड़ा दिमाग को तेज़ करता है, और इसके अलावा बुखार वगैरह, छोटे मोटे बुखार तो इसमें पता ही नहीं चलते हैं अगर आप नियमित इसका सेवन करते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसका लिमिटेड यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ न करें। और इसके अलावा पावर वगैरह है, उसमें भी पावर वगैरह बढ़ाता है ये, शरीर में, बॉडी में ताकत बढ़ाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और आप इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे भी देखिए, और
जो टेबलेट आ रही है, गोलियाँ दवाई आ रही है, उनको खाने से बचिए और इनको आयुर्वेद की ओर बढ़िए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।